नाज़रीन ग्रामी, आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने आवाम को एक बड़ी खुशखबरी दी है। नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा है कि रियासती हुकूमत गलत तरीके से मनसूख किए गए BPL कार्ड फिर से जारी करेगी। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया और कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं। मरकज़ी हुकूमत ने BPL कुंभों के लिए कुछ मेयार तय किए हैं और रियासती हुकूमत इसी की बुनियाद पर काम करे। अगर गलती से किसी BPL कुंभे का कार्ड मनसूख हो गया है तो उन्हें दोबारा बहाल किया जाएगा। मज़कूरा वाला बातें उन्होंने एक मीडिया एजेंसी से बातचीत के दौरान कही हैं। महाराष्ट्र वाक़े एक फर्टिलाइजर प्लांट धमाके की खबर सामने आ रही। वाक़या सांगली ज़िले का है, जहाँ एक फर्टिलाइजर प्लांट के रिएक्टर में धमाके के बाद गैस रिसाव हो गया। इस गैस रिसाव की जद में आने से 2 खवातीन समेत 3 लोगों की मौत वाक़ई हुई। इस हादसे में दीगर 9 अशखास जख्मी भी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिवसेना ABT के रहनुमा संजय रावत ने जुमा को कहा कि महाविकास आघाड़ी के इत्तेहादियों ने महाराष्ट्र इंतखाबात के नताइज आने के बाद अपने तमाम मुंतखब नुमाइंदों को मुंबई में इकट्ठा रखने का फैसला किया। इस इक़दाम का मकसद हुकूमत साजी के दौरान किसी भी तरह के खरीदो फरोख्त के मंसूबों को नाकाम बनाना। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के नताइज की गिनती हफ्ते को यानी कल होगी। रावत ने यकीन दहानी कराई कि MVA इंतखाबी मैदान में 160 सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाब खत्म हुए अभी 2 रोज ही हुए हैं और अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ना शुरू हो चुका है। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में CNG की कीमत 2 रुपये फी किलो बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर किया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है जिसमें हुकूमत पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि इलेक्शन खत्म, उसूली शुरू। मुंबई में CNG की कीमत 2 रुपये बढ़ा दी गई। अभी 2 दिन पहले यूपी में भी CNG की कीमत बढ़ा दी गई थी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में गोंटा के भेजी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस नक्सलियों के दरमियान होने वाले मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG की टीम ने की। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 खुदकार राइफलों समेत कई हथियार बरामद किए हैं। दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल रेवड़ी पर चर्चा के नाम से एक मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम के तहत दिल्ली के अवाम को फैसला करना है कि वो इन मुफ्त सहूलतों को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज कल 23 नवंबर को जारी होंगे। इससे कबल सियासी मंजरनामा मजीद दिलचस्प हो गया। भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़ियादत महायुति और कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत महाविकास आघाड़ी दोनों ने अक्सरियती हुकूमत का दावा कर दिया है। राजस्थान के उदयपुर जिले में जुमेरात की रात एक अंदोनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें कार और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा उदयपुर के सुखीत थाने के इलाके अंबरी में रात तकरीबन 12 बजे पेश आया, जब एक कार गलत लेन में दाखिल होकर ट्रक से टकरा गई थी। उड़ीसा पुलिस ने गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद को डिजिटल अरेस्ट स्कैंडल में मुलवस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। कार्रवाई झारसुगुड़ा जिले में दर्ज एक मुकदमे की बुनियाद पर की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसरान जाहिर करते हुए एक बुजुर्ग शहरी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलवस होने की धमकी दी और 2 मुख्तलिफ मौके पर 34 लाख रुपए ऑनलाइन मुंतकिल करवा लिए। SP परमार समेत पुरुषोत्तम दास ने बताया कि 5 माह की तफसीली तहकीकात के बाद मुलजिमान को पकड़ा गया और 33 लाख रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ के दरबशाला में खातून उसके 2 कमसिन बच्चों के वहशियाना कत्ल का मामला हल करके मुतवफ़िया की सौतन को धर दबोच कर सलाखों के पीछे डाल दिया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि 11 नवंबर 2024 को किश्तवाड़ पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि जशरदर बशाला में खुर्शीद अहमद की रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई। उस आतिशबाजी में खुर्शीद अहमद की जौजा 35 साल नाजिया बेगम, उनके 2 कमसिन बच्चे 10 साल आमिना बानो और 5 साल रिजवान झुलस जाने से जाँ बहक हुए। उन्होंने बताया पुलिस ने मामले की निस्बत 174 के तहत केस दर्ज करके कानूनी तिब्बी लाज़िमात पूरे करने के बाद लाशें वारिसिन के हवाले कर दी। मौसूल तर्जुमान की इब्तदाई तहक़ीक़ के दौरान मुनकशिफ हुआ कि मामला पुरअसरार है, जिसके बाद SP किश्तवाड़ ने खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी तो पता चला कि आग लगाने वाली सौकन थी। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन को रियासत के पटेल नगर इलाके में रियासती हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले शेल्टर होम में जहरीला खाना खाने से वहां रहने वाले 13 लोगों के बीमार होने और 3 की मौत के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट पर अस्कुद नोटिस लिया है और रियासती हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिखों का मजाक उड़ाने वाले लतीफ़ों पर कंट्रोल करने को अहम मसला करार दे दिया। इस मामले पर ज़ेर इल्तिवा एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि वो सिख तंजीमों की तरफ से दी गई तजावीज़ को मुरतब करे। केस की समाअत 8 हफ्ते बाद होगी। महाराष्ट्र में इंतखाबी नताइज को लेकर सियासी गर्मागर्मी है। इस दौरान खबरें आ रही हैं कि CBI अब मुल्क भर में हुए तमाम बिटकॉइन घोटालों की जांच करेगी। मुल्क भर में अब तक इस तरह के 10 से 40 मामला दर्ज हो चुके हैं जिनकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। जराये के मुताबिक CBI इन तमाम मामलों को अपने हाथ में लेगी। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सोले पर भी बिटकॉइन घोटाले में शामिल होने का इल्जाम है। CBI की टीम पहले ही से इसकी जांच कर रही है। लंदन में जुमा के रोज उस वक्त एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब वहां मौजूद अमरीकी सिफारतखाने के पास एक पैकेज में धमाका हो गया। लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस वाक़े की तस्दीक की। इसका कहना है जुमा को नए इल्मिस में अमरीकी सिफारतखाने के पास एक कंट्रोल्ड धमाका किया गया था। तहकीकात चल रही हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश की ईरान मुखालिफ करारदाद मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे ने ताउन न करने पर ईरान की मजम्मत करते हुए तवील गर्मा गर्म बहस के बाद करारदाद मंजूर कर ली है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस बात का दावा किया है कि बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की तरफ से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट की गिरफ्तारी के वारंट का जारी करना बेहुदा फेल है। बाइडन ने ICC के नेतन्याहू और गैलेंट की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के हवाले से एक तहरीरी बयान जारी किया है। ये भी दहशतगर्द है। शिमाली शाम में फुरात ढाल और शाक़ ज़ैतून के इलाकों में अलहदगी पसंद तंजीम दहशतगर्द तंजीम PKK YPG के 5 दहशतगर्दों को बेअसर कर दिए जाने का दावा तुर्की की फौज ने किया है। लबनान के मशरिक में वाक़ बालबक के मुख्तलिफ इलाकों पर जालिम दहशत इसराइली फौजियों के फ़िज़ाई हमलों में 47 अफराद के शहीद होने और 22 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। बालबक हरमल के गवर्नर बशीर हज़र ने ट्विटर यानी X प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में एक इंतहाई पुरतशद्दुद दिन का मुशाहिदा किया गया। रूस का कहना है कि मशरिक़ वस्ता और दुनिया के दीगर हिस्सों में तशद्दुद में इजाफे और लाखों शहरों की तकालीफ की वाहिद वजह अमरीकी की कार्रवाइयाँ हैं। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद के मुसवदे को अमरीका वेटो करने के हवाले से एक तहरीरी बयान दिया, जिसमें गज़ा की पट्टी में फौरी जंगबंदी, कैदियों की रिहाई और भूख से होने वाले अमवात को रोकने का मुतालबा किया गया था। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।